कभी सोचा है कि क्या कोई जगह एक जीती जागती कहानी हो सकती है? मतलब एक ऐसा महाकाव्य जो हर नदी, हर गली और हर त्योहार में सांस लेता हो। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही जमीन की कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की आत्मा की, एक ऐसे सांस्कृतिक महाकाव्य की जो सदियों से लिखा जा रहा है। तो इस महाकाव्य का पहला अध्याय हमें इसकी जड़ों तक ले जाता है। आइए समझते हैं इस जीवंत विरासत को और जानते हैं कि आखिर ये भूमि इतनी खास क्यों है। जब आप उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखते हैं ना, तो आप सिर्फ सरहदें नहीं देखते, आप भारत की आत्मा को देखते हैं। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के त्योहार और लोक कलाएं ही तो इस मिनी इंडिया की लाइफलाइन है। ये पौराणिक कथाओं और कला का एक संगम है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये अपने आप में कहानी कहते हैं। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज का जो आध्यात्मिक त्रिकोण है, उसकी वजह से टूरिज्म में 361% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और सोचिए, 2025 तक 65 करोड़ घरेलू पर्यटकों का अनुमान है। ये दिखाता है कि इस धरती का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खिंचाव कितना मजबूत है। और यही सांस्कृतिक खिंचाव हमें हमारे अगले अध्याय तक ले जाता है, आस्था के महासंगम। आइए देखते हैं कि कैसे ये विश्वास उन विशाल सभाओं को जन्म देता है जो उत्तर प्रदेश की पहचान है। बस इस दृश्य को देखिए। ये कोई आम मेला नहीं है, ये महाकुंभ है। आस्था का एक ऐसा महासागर जहां करोड़ों लोग एक साथ आते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा हो सकता है, कोई अंदाजा है? 24 करोड़। हाँ, आपने सही सुना। 2019 के महाकुंभ में इतने तीर्थयात्री शामिल हुए थे। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि ये पृथ्वी पर इंसानों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है। लेकिन महाकुंभ की खासियत सिर्फ इसकी संख्या नहीं है। ये हर 144 साल में सिर्फ एक बार होने वाली एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना है। तो ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि मानवता, संस्कृति और खगोल विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। और सुनिए, ये सिलसिला सिर्फ कुंभ पर खत्म नहीं होता, पूरे साल चलता रहता है। आगरा का बटेश्वर मेला हो, मेरठ का नौचंदी मेला जो सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है, या फिर हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये सभी आस्था और समुदाय के उस अटूट बंधन को दिखाते हैं। तो चलिए अब उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां कहानियां सिर्फ कही नहीं जाती, बल्कि उन्हें कला के जरिए जिया जाता है। ये है कथक। ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि कहानी कहने की एक प्राचीन कला है। पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई? भक्ति आंदोलन से, जब कथाकार अपने हाव भाव और नृत्य से ईश्वर की कहानियां सुनाया करते थे। और इस कला के अंदर भी अलग अलग स्टाइल हैं, जिन्हें घराना कहते हैं। जैसे लखनऊ घराना है, जिसका फोकस नजाकत, ग्रेस और एक्सप्रेशन पर होता है। तो वही दूसरी तरफ है बनारस घराना, जो अपने पावरफुल फुटवर्क और प्रिसिजन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की कला की यही तो खूबसूरती है। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ कथक का वो क्लासिकल, एकदम परिष्कृत रूप है, तो दूसरी तरफ है नौटंकी का ऊर्जा से भरा, लोक आधारित थिएटर। नौटंकी, इसे आप लोगों का अपना ओपेरा भी कह सकते हैं। इसमें संगीत है, नाटक है, संवाद है, सबका एक जिंदा दिल मिक्सचर है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका इस्तेमाल देशभक्ति की भावना जगाने के लिए भी किया गया था। कमाल है ना? लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती। चलिए ब्रज क्षेत्र की तरफ। यहाँ की लोक परंपराएं तो भक्ति की एक शुद्ध अभिव्यक्ति हैं। चरकुला नृत्य जैसे चमत्कार को देखिए। मतलब सिर पर 108 जलते हुए दियों का पिरामिड रखकर डांस करना, या फिर रासलीला जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाती हैं। तो अब हमारा सफर आ पहुंचा है इस महाकाव्य के सबसे रंगीन अध्याय पर, त्योहार और उल्लास। यहां तो उत्सव जैसे हवा में घुले हुए हैं। ये देखिए, ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है, ये है बरसाना की लठमार होली। प्यार और रंगों की एक अनोखी जंग। पर इसमें होता क्या है आखिर? तो सुनिए, एक बड़ा ही मजेदार खेल है। मैदान होता है बरसाना और नंदगांव के बीच। नियम, महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। और इसके पीछे का प्रतीकवाद कितना खूबसूरत है। ये राधा और कृष्ण की उस दिव्य और चंचल छेड़छाड़ का जश्न है। होली की उस हाई एनर्जी और शोर से एकदम अलग, बिल्कुल विपरीत है ये शांत और दिव्य दृश्य। ये रोशनी के त्योहारों का महाकाव्य है, जहां लाखों दिए अंधेरे पर जीत की कहानी कहते हैं। और प्रकाश के इस उत्सव के भी दो अद्भुत रूप हैं। एक है अयोध्या का दीपोत्सव, सरयू के घाटों पर दियों की कतारों के साथ भगवान राम की वापसी का जश्न।
और दूसरा है वाराणसी में देव दीपावली, जो देवताओं के गंगा में उतरने का सम्मान करती है। उस वक्त संगीत, मंत्र और लाखों दियों की जो आभा होती है वो कमाल की होती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस महाकाव्य के आखिरी अध्याय पर। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये प्राचीन विरासत भविष्य में अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखेगी। ये तस्वीर देखिए, ये हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है ना? आज की इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया में हम ये कैसे पक्का करें कि इतनी समृद्ध विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर ना रह जाए? इसका जवाब छिपा है परंपरा और आधुनिकता के संगम में। पहला कदम है त्योहारों को पर्यावरण अनुकूल बनाना, ताकि उत्सव के साथ साथ हम अपनी धरती का भी सम्मान करें। दूसरा है युवाओं को सांस्कृतिक पर्यटन में प्रशिक्षित करना, ताकि वो इस विरासत के संरक्षक बने। और तीसरा है डिजिटलीकरण, इन कहानियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना, ताकि ये जीवंत विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फलती फूलती रहे। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि ये कलाएं बीते कल की चीजें नहीं हैं। ये तो खुशी, यादों और पहचान की एक जिंदा अभिव्यक्ति हैं। यही है उत्तर प्रदेश की आत्मा, एक ऐसी कहानी जो हमेशा चलती रहे।